हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के प्यार और भी के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। अभी हो रही है मॉर्निंग का टाइम और पता है मेरा ना कल तबीयत इसलिए ख़राब क्योंकि मैं ना सुबह सुबह बहुत वो जमी हुई पानी रहती है ना, ठंडा ठंडा सा पूरा पानी, तो मैं मोटर चला के नहीं नहाई थी, इसीलिए पूरा जमा हुआ पानी था, नहा ली थी। बस अचानक से मेरा पूरा तबीयत ख़राब हो गया था। लेकिन आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ और आज ना मैं थोड़ा गर्म पानी करके नहाई हूँ। तो सुबह सुबह नहाना धोना होता है, फिर अपने जो दिनचर्या होती है उसमें लगना होता है, अपनी जो काम होते हैं उसमें लगना होता है ना। इसीलिए आप लोगों को पता है कि मैं अपना दिन का शुरुआत सुबह से ही करती हूँ। और अभी जो है ना मौसम में परिवर्तन हो रहा है, गर्मी से ठंड में जा रही है, तो जिस वजह से शायद मेरा तबीयत थोड़ा, और ना आज भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। देख सकते हो मोटी वाली चादर स्वेटर वगैरह मैं अभी कुछ भी नहीं निकाली हूँ, सारे स्वेटर ट्रंक में रखा हुआ है, तो अभी एक मतलब निकाल लूँगी। और ना ये चादर ही बाहर थी तो मैं चादर ही ओढ़ ली हूँ। और अभी 8 बज चुके हैं, तो 8 तो बज गए हैं नहा धो के। और आज भी थोड़ा बहुत कपड़ा था धुलने के लिए, वो सारा मैं धो ली हूँ। और अभी पूजा पाठ भी हो गया। अब देखते आगे क्या है क्या नहीं, और आज का दिन मेरा कैसे बीतने वाला है। तो कोशिश करूँगी जैसे भी बीतेगा आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं अभी। और आप सभी के साथ मैंने अपना दिन का शुरुआत कर दिया है। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। और एक बार सुबह में मैं सारा काम करने के बाद चाय बना के दे दी थी, ये दूसरी बार चाय बन रही है। तो ना मतलब अभी सबसे पहले ना चाय ही बना के मैं दे आती हूँ, क्योंकि बोले चाय थोड़ा बना देने के लिए। तो मैं सोची क्यों ना चाय, अभी ठंड का मौसम है ना, तो 2-3 बार 4 बार कभी तो 5 बार भी चाय हो जाएगी। तो मैं ना चाय इतने पसंद है हमारे घर चाय सबको कि क्या ही बताऊँ। और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। सुबह का एकदम टाइम हो रहा था, ज़्यादा भी सुबह नहीं हो रही है, मतलब नाश्ता वाला टाइम हो रहा था। और मैं ना नहाई धोई थी, बाल वगैरह कुछ भी नहीं आए, झाड़ी हूँ, बिल्कुल ही कुछ मन नहीं हो रहा था। और आप देख सकते हैं कितना मोटा चादर ओढ़ के रखी हूँ, अंदर से एकदम बहुत ठंडा सा लग रहा था, लेकिन कल से थोड़ा बेटर फील कर पा रही हूँ। और आप लोग तो बाकी समझदार बहुत है, सही और गलत बहुत अच्छे से समझ आती है आप लोगों ने। और मैंने कल ऐसा कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ मैं बताई कि मेरा दिन कल का कैसा बीता, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारा कुछ उसमें निकाला कमी। तो आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चला कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, मैं ना नाश्ते में आज बना रही हूँ रोटी और आलू गोभी की भुंजिया बना रही थी। और ना अभी मैं नाश्ता बना के फिर आराध्या के पीछे थोड़ा लगूंगी, उसको भी रेडी कर दूंगी, खिला पिला दूंगी। और उसका नाटक देखिए कितना होता है आंगनबाड़ी जाने के टाइम। सिलोट पेंसिल ले अपना, सिलोट पेंसिल लो, आ इधर। सिलोट पेंसिल उठाओ अपना, उठाओ और जाओ। हाँ तुम भी जाओ, हाथ में सिलोट पेंसिल लो अपना, जल्दी लो ना बेटा। बुला दे, बदमाशी करती है, बंदर को बुला दे, जाओ जल्दी जाओ ना। क्यों नहीं जाएगी? कौन सी दर्द कर रहा है? माथा दर्द कर रहा है, अभी से थोड़ा माथा दर्द करने लगा। जाओ जाओ जल्दी बेटा, चल जाओ आंगनबाड़ी बेटा, जाओ जाओ जल्दी आंगनबाड़ी। क्या हुआ जो नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? हाँ क्यों नहीं जाएगी? हाँ जाओ। कौन सी झूठ बोल रही है? जाओ ना बेटा जल्दी, जाओ, मम्मा जानती मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ। तुम्हारा तबीयत नहीं खराब है, झूठ मत बोलो, जाओ आंगनबाड़ी जाओ। न जाओ आंगनबाड़ी जाओ, जाओ जल्दी। क्यों नहीं जाएगी? काहे झूठ बोल रही है तुम? चलो जाओ जल्दी जल्दी निकलो, सुन रही है तुम? चलो उठो। तो देख लिए ना आप लोग कितना ज़्यादा ये नाटक करती है आंगनबाड़ी जाने के नाम से, बहुत ज़्यादा नए नए बहाने इतनी छोटी सी उम्र में कैसे बना लेती है, मेरी तो समझ से बाहर रहती है हर चीज़। और आज थोड़ा कम ही कपड़ा वगैरह था,
तो वो सारे कपड़े, कुछ मेरे कपड़े थे और आराध्या के कपड़ा था, और इनका कपड़ा तो मैं धो दी हूँ। इनका कपड़ा था नहीं, वैसे भी इन्होंने कहा कि छोड़ देना, मेरा वाला कपड़ा मत धोना क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। तो कुछ कपड़े थे तो मैं फैला के आई हूँ। और ये ना नॉन वेज लेके आए, तो पता है कि मेरे घर सप्ते में ज़रूर बनता है, और जो भी बनता है ना तो 2 चीज़ बनती है, क्योंकि हमारी मम्मी जो हमारी सासू माँ है ना वो मटन नहीं खाती है, तो उनके लिए मछली बनती है, और इनको थोड़ा ना मटन पसंद आती है, तो मैं भी मटन वगैरह खा लेती हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे घर में ना जब किचन में बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं बनती है, किचन से बाहर बनती है। और आप लोग कहते हैं कि दीदी जब सब लोग खाते हैं तो किचन में ही बना लिया करो। तो देखिए डियर, किचन में हम इसलिए नहीं बनाते कि कभी हम जैसे है ना कि पूजा पाठ के लिए कुछ भोग ही बना लेते हैं या खुद के लिए कुछ भोग बनाते हैं और वो भगवान जी को चढ़ता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे नॉनवेज अंदर नहीं जाने देते हैं। और यहाँ पे मछली और मटन बनाने के बाद में आप सबसे मिल रही हूँ। तो मिलने और ना जैसे ही ये खाना मैं बना ली थी तो खाई बिल्कुल भी नहीं थी, मछली और मीट दोनों ही बना ली थी। और अभी ना मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैं ना चली गई थी ये सारे काम करने के बाद डॉक्टर, और जो साड़ी मैं पहनी थी ना बस यही साड़ी में थोड़ा सा मैं ना सिंदूर वगैरह लगा ली थी और बाल झाड़ ली थी, क्योंकि सुबह से मैं कुछ भी बाल वगैरह नहीं झाड़ी थी। लेकिन डॉक्टर के पास जा रही थी ना तो मैं सोची बस ऐसे नहीं जाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा बाल वगैरह बना ली थी और यही साड़ी में मैं चली गई थी डॉक्टर के पास। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और पता है डॉक्टर बता रहे थे कि तुम्हारी जो ये हम मतलब मैं बताई कि मेरी ये ना थोड़ा कमजोरी वाली है कि जब मन तब बीमार पड़ जाती हूँ, जब मन तब पता नहीं कुछ से कुछ हो जाता है। तो ऐसे डॉक्टर बता रहे थे कि मतलब तुम सोचती ज़्यादा हो और टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हो, डिप्रेशन में एनी टाइम रहती हो, जिसके वजह से ये हाल है। तो इस उम्र में टेंशन नहीं लो, खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन यार घर में अगर कुछ टेंशन वाली बात चलती है ना तो फिर वो थोड़ा दिमाग में आ ही जाता है। चाहती हूँ कि टेंशन ना लूँ फिर भी तो वो थोड़ा बहुत आ ही जाता है। और फिर ना डॉक्टर के पास से आई थी और थोड़ा सा मैं खाना खाई। तो खाना खाने के बाद यहाँ पे ना आराध्या भी आ गई थी आंगनबाड़ी से। और बेडशीट पहले मैं इस रूम की सेट कर लूँगी, फिर उस रूम की बेडशीट सेट करूँगी, फिर कुछ बर्तन है धोने के लिए वो बर्तन धोऊंगी। पूरे घर में झाड़ू मैं लगा के गई थी, जब डॉक्टर के घर जा रही थी ना तो पूरे घर झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आते आते शाम ना हो जाए, फिर शाम के टाइम ना झाड़ू नहीं देते हैं, इसीलिए मैं झाड़ू करके गई थी। बाकी बात कोई काम नहीं कर पाई थी, बहुत जल्दी में गई थी क्योंकि इनको ना टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए मैं बहुत जल्दी में गई थी। और फिर उस रूम की बेडशीट सेट हो गई है, फिर इस रूम की भी बेडशीट मैं थोड़ा सेट कर लेती हूँ और कुछ काम है उस काम में भी लगूंगी। और पता है कल रात से करीब 11:30 बजे से इनका भी बहुत तेज तबीयत खराब हो गया था। मतलब कल तो दिन भर मेरी तबीयत खराब रही और फिर इनका भी तबीयत पूरा खराब रहा, क्योंकि कल दिन भर ये भी घर से बाहर थे और रात में ना खांसी उठी। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी ये दूसरा दिन है तो अभी भी थोड़ा बहुत आपको इनका थोड़ा खांसने की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ये पे लेटे हुए और मैं बगल में वॉइस ओवर कर रही थी। काफ़ी तेज इनका भी तबीयत खराब हो गया था, रात में बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। बहुत खांसी, सूखी वाली जो खांसी होती है ना वही खांसी हो गई थी, और खांसी तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। फिर गर्म पानी वगैरह करके दी, तेल वगैरह गले में लगाई, तो फिर जाके करते करते 1:30-2 बज गए थे। और 2 बजे मतलब पूरा रात भी ऐसे ही हम लोगों का निकला। 2 बजे के बाद फिर थोड़ा इनको नींद आई है तो फिर मुझे भी थोड़ा नींद आया। और बेडशीट उस रूम की मैंने दोनों ही रूम का बेडशीट सेट करने के बाद अभी थोड़ा किचन की भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि मैं ना किचन की सफाई नहीं कर पाई थी। तो अभी सारे खाना पीना सारा चीज़ हो गया है, बस अभी ना सिर्फ रात में जो है ना वो खाना बनेगी। सिर्फ रात में मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी है अभी जो मछली और मीट जो बना हुआ है ना तो वो दोपहर में सब लोग खाए थे और थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या अच्छा खासा है, तो फिर सारे लोग नाइट में ना रोटी में वो खा लेंगे।
और फिर यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया। आप देख सकते हैं एक दिन मैं बीमार रहती हूँ ना तो सारा मेरा टाइम इधर से उधर हो जाता है। लेकिन ना मैं नहीं चाहती हूँ कि भगवान बीमार हूँ, काहे कि बीमार हो चाहे अच्छे रहूँ तो सारा काम मुझे खुद से मैनेज करना पड़ता है। तो बीमारी में थोड़ा हो नहीं पाता है, लेकिन अच्छे से रहती हूँ तो अच्छे से सारा काम निपट जाता है। तो इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली।